जयपुर का नाहरगढ़ किला, नाहर सिंह किला, अरावली की पहाड़ियों पर स्थित एक ऐतिहासिक दुर्ग है जिसका निर्माण 1734 में महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। शुरुआत में इसका नाम सुदर्शनगढ़ था, लेकिन निर्माण के समय आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए यहाँ के दिवंगत राजकुमार नाहर सिंह भूमिया के नाम पर इसका नाम नाहरगढ़ रखा गया। यह किला जयपुर शहर की सुरक्षा के लिए आमेर और जयगढ़ किलों के साथ मिलकर एक मजबूत रक्षा कवच बनाता था। आज यह किला अपनी शानदार राजपूती वास्तुकला, भव्य माधवेंद्र भवन, रानी महल और यहाँ से दिखने वाले जयपुर शहर के खूबसूरत सूर्यास्त, सनसेट के दृश्यों के लिए दुनिया भर के पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र है। अब हम निकले हैं, यहाँ राजा नाहर सिंह का किला और आमेर का किला दोनों हैं। एलिफेंट विलेज भी इधर ही बोलते हैं। तो अब थोड़ा सा ऊपर जा कर के ये दोनों पहाड़ी पे हैं जो कि बहुत ऊंचा पड़ता है। आपको दोनों को दिखाएंगे, अभी दोनों आपको देखने का अवसर मिलेगा। जयपुर के हवा महल के बाद हम अब किले कवर करने के लिए निकल चुके हैं और ये दुर्घटना संभावित क्षेत्र, यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है। ये आगे आप सामने आप देख रहे हैं आमेर महल, जयगढ़ किला। ये चढ़ाई है, अभी ऊपर चढ़ने की जगह है, पहाड़ी है, खड़ी चढ़ाई है। और दोनों ही किले और जो है ना महल भी इधर ही पड़ता है, जो नीचे से सामने से आपने देखा था। लेकिन ये किले दोनों पहाड़ी पे हैं, यानी आमेर का किला और राजा नाहर सिंह का नाहरगढ़ का किला भी इसको बोल देते हैं। तो संकरी और घुमावदार रास्ता नज़र आ रहा होगा। अब जो है और ऊंचाई पे, और जहाँ पे गति और थोड़ी सी स्लो हो जाती है, यहाँ पे लिखा है कि गो स्लो सेव लाइफ, धीरे चलें सुरक्षित रहें। डेफिनेटली इस तरह की जगह पे हमेशा बड़े सावधानी पूर्वक और कम स्पीड में चलना चाहिए। ऊंचा रास्ता है, पहुँच गए हैं। अब यहाँ से दो रास्ते फट रहे हैं। एक रास्ता जाएगा आमेर के किले, दूसरा रास्ता जाएगा जयगढ़ के किले पे। ये हम ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहां जयगढ़ फोर्ट आमेर लिखा हुआ है। ये एक किला जो है जयगढ़ किला आमेर का जो है यहाँ पे है, और जो दूसरा है नाहरगढ़ दुर्ग जो लिखा हुआ है, ये फोर्ट यहाँ पे है, ये यहाँ पे है। तो हमने पहले लेफ़्ट साइड में लिया है। हम राजा नाहरगढ़ का जो किला है नाहर सिंह का नाहरगढ़, हम पहले उसको देखने के लिए, उसको कवर करने के लिए निकल दिए हैं। ये जो है काफ़ी ऊंचाई है और बिल्कुल ये अब सिरस पे आ गए हम पहाड़ी के पे। यहाँ से अगर हम देखें तो अब थोड़ा सा डाउनफॉल स्टार्ट हो गया है। अब बिल्कुल सिरस से हम नीचे जाना शुरू हो गए हैं। तो अभी बहुत जल्दी आपको नाहरगढ़ का किला कवर करके दिखाते हैं। ये एक जगह बीच की आ गई है। नाहरगढ़ चढ़ने में किसी भी प्रकार की खाद्य सामग्री, पॉलीथीन की थैली अथवा प्लास्टिक का डिब्बा, बोतल, यानी एक चेतावनी लिख रखी है, एक सूचना लिख रखी है। ये एक ऊंची जगह है, ये बीच में एक जगह ऐसी बनती है जो नाहरगढ़ के किले से पहले है। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो शहर का काफ़ी अच्छा भूभाग, जो कि हम आपको किले से भी दिखाएंगे, दिखाई देता है। ये नीचे जो बिल्कुल छोटा छोटा आपको डिब्बा सा नज़र आ रहा है, वो लोगों के मकान हैं, लोगों की इमारतें हैं और रहने की जगह है वो, जो वहाँ पे आपको नज़र आ रही है। ये ऊंची इमारत है यहाँ पे जो आपको नज़र आ रही है, और ये पानी भी है यहाँ पे जो आपको पूरा नज़र आ रहा है। तो ये एक बीच में स्पेस पड़ता है जो यहाँ पे आपको नज़र आएगा। ये हम जो है अब पहुँच गए हैं ऊपर किले पे, और यहाँ बहुत सारे टूरिस्ट भी आए हुए हैं, बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे आए हुए हैं। ये पार्किंग है यहाँ पे, ये थोड़ी बहुत खाने पीने की व्यवस्था है। ये राजा नाहर सिंह का किला है, नाहरगढ़ का किला। हम यहाँ पे पहुँचे हैं, जो शीश महल भी है, ऊपर देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है, जो बहुत ही सुंदर है और काफ़ी अच्छा ये यहाँ पे है।
फ्री एंट्री भी लिखी हुई है और वंस अपॉन ए घर है, तो ये काफ़ी अच्छा है। तो ये अभी आप देखेंगे यहाँ पे। ये इधर जो है, कहाँ से आए आप? सर मैं तिरुपति बालाजी से आया हूँ। अच्छा, तिरुपति बालाजी से। बालाजी से। तो जयपुर घूमने पहले आते रहे हैं या पहली बार आए नहीं, हैं? पहली बार आया हूँ। अच्छा, पहली बार आए हैं। तो कब आए हैं जयपुर? मैं आके 2 दिन हो गया सर। अच्छा, 2 दिन हो गए। क्या क्या देख लिया आपने? अभी तो आज ही निकले हैं देखने के लिए। जयगढ़ फोर्ट देखा है, अभी नाहरगढ़ किला देखने का है और हवा चलिए, महल देखा है। कैसा लगा ये सारा? एकदम बहुत खूबसूरत। आप जो लोग यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, आपके उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? कोई संदेश देना चाहते हैं कि जो एक बार आके देख ले तो राजस्थान देखे तो उनको पता चलता है कि राजस्थान क्या है। यानी रंगीला राजस्थान रंगीला नजर आता राजस्थान है। पधारो हमारे देश सा। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। खमा। ये राजा नाहरगढ़ जी का किला है। यहाँ पे ये टूरिस्ट जा रहे हैं और बहुत अच्छा ये बना हुआ है। जो अभी बताया कि 3 राजाओं ने इसको बनाया है। अब हम कार्यालय पहुँचेंगे और कार्यालय से किसी को साथ लेंगे तो तब इसकी पूरी जानकारी जो है आपको मिलेगी। और ये जो है, बहुत सारे, गर्मी का महीना है लेकिन फिर भी पर्यटक यहाँ पे आ रहे हैं। जो लोगों में जोश है देखने का, घूमने का, वीकेंड ऑफ भी है तो इसलिए भी ये सभी लोग आ रहे हैं और ये अलग अलग जगह से आए हैं। ये यहाँ पे शीश महल लिखा हुआ है और रॉयल डार्क एंड शीश महल। ये यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था भी है जो देखने में भी रॉयल लग रही है। शीश महल ये किले के अंदर का हिस्सा है जो बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे पर्यटक हैं, चारों तरफ घूम रहे हैं, इधर से भी घूम रहे हैं, फ़ोटो वगैरह बना रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर है ये। यहाँ पे किले का जो है साथ का हिस्सा है। साथ में जो पर्यटक आते हैं उनके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ATM भी है जिससे सुविधा रहती है। और ये काफ़ी गर्म मौसम है लेकिन आज मौसम ठंडा है इसलिए यहाँ संख्या ज़्यादा है और वीकेंड भी है इसलिए बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं। ये नाहरगढ़ का किला है। राजा माधव सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ऐसे नेम तो 1734 में लगी थी, इसकी सवाई जयसिंह ने लगाई थी। इसकी जो नीम है वो 1734 में यानी 17वीं शताब्दी में लगी थी, राजा जयसिंह द्वारा लगाई गई थी। लेकिन इतनी बड़ी इमारतें हैं, इतने बड़े जो किले हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए उन्होंने। 3 राजा माधव सिंह ने पूरा किया था। आप थोड़ा कर दो ब्रीफ। देखिए सर, इस महल का निर्माण 1734 में सवाई जयसिंह ने इसकी नींव लगाई थी। उन्होंने केवल बाउंड्री वॉल और सैनिकों का विश्राम गृह बनाया था। इसके बैक साइड में खजाना बिल्डिंग है, राजा राम सिंह ने बनाया था। यह महल महाराजा माधव सिंह सेकंड ने पूरा किया था 1922 में। यानी ये एक ही परिवार की अलग अलग पीढ़ियाँ पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। सवाई जयसिंह ने नींव लगाई थी, फिर राम सिंह ने बनाया, फिर माधव सिंह सेकंड ने बनाया, इसका पूरा किया था। तो इस समय इसको जयपुर में किस नाम से जानते हैं? पहले पुराना नाम तो इसका सुरदर्शनगढ़ है। सुरदर्शनगढ़। और अब नाहरगढ़ किले के नाम से जानते हैं। क्यों? राजा माधव सिंह इसका दिन में निर्माण करवाता था, रात को दीवार टूट जाती थी। अच्छा, ऐसा कोई नेचर का कारण था? हाँ, उन्होंने अपने राजपुरोहित पंडित ज्योतिष तांत्रिक सा उससे कहा कि आपकी तांत्रिक विद्या से देखो इसकी क्या कहानी है। मैं दिन में निर्माण कराता हूँ तो रात को दीवार टूट जाती है। तो पंडित जी ने आहुति लगाई, आपकी तांत्रिक विद्या से देखा तो उन्होंने एक आत्मा देखी नारसिंह जी के नाम से। उससे बात करी, भाई आप क्या चाहते हो? राजा दिन में निर्माण करवाता था, रात को दीवार क्यों तोड़ते हो? आत्मा ने बोला पंडित जी को, आपके राजा को बोल देना मेरी 2 शर्त मंजूर रखे तो इसका निर्माण होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। आपकी 2 शर्त क्या है? मेरी पहली शर्त है मेरे नाम से मंदिर बनाओ कि इसके बैक साइड में नारसिंह जी भोमिया जी का मंदिर है, उसकी स्थापना करवाइए। और दूसरी शर्त है किले का नाम मेरे नाम पे ऊपर को नाहरगढ़ किला नारसिंह जी भोमिया जी नाम रखा गया था। यानी उस समय जब निर्माण नहीं रुक रहा था तो पुरोहित जी ने फिर इसका विस्तार से बताया और फिर नाहरगढ़ के नाम से इसका नाम रखा गया। उन्होंने आत्मा थी ना, उसके नाम पे नाहरगढ़ किला रखा गया। कई लोग कहते हैं टाइगर रहते हैं, नार रहते हैं, उस वजह नार नहीं, उस वजह नाहरगढ़ ने नारसिंह जी भोमिया जी नाम नाहरगढ़ बनाया।
तो इसके बैक साइड में, पीछे की साइड में नाथ सिंह जी भूमिया जी का छोटा सा स्थान, उसकी स्थापना करवाई। फिर बाद में इसका निर्माण होने दिया था। तो माधो सिंह ने इसका पूरा किया था, 1922 में पूरा कंप्लीट काम किया था। यानी ये 2 शताब्दी से भी ज़्यादा समय लगा इसमें। हाँ, ये 188 साल लगी थी सर इसमें बनाने में, 1922 और ये 1734 से 188 साल हो गए, 2 से 12 साल कटती है। बिल्कुल 2 शताब्दी के आसपास का समय लगा। समय लगा। तो पीढ़ी दर पीढ़ी बनाया था राजा, बनस वही था राजा राजा का। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। और अब जो है इसका दर्शकों को दिखाते हैं। ले रहे हो ना, ये रिद्धि सीधी लिखा हुआ है श्री माधवेंद्र भवन। ये किले का वो द्वार है जो अंदर करते हैं, महल के अंदर जब घुसते हैं तो यहाँ आता है, जो बहुत ही शानदार बना हुआ है। और पुराने समय के ही इसमें दरवाजे और खिड़कियाँ नज़र आ रहे हैं, जो बहुत बड़े बड़े यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और ये जो महल है, ये देखने में अपने आप में ही उस समय की आभा आज भी पूरी बिखेर रहा है। जो पुरानी हमारी सभ्यता थी, संस्कृति थी, और जो 2 सदी पहले का था, वो सब यहाँ पे आज भी दर्शकों को यूं का यूं नज़र आ रहा है। ये राजा नाहरसिंह का जो किला है, उसकी पहली मंजिल है जो हम देख रहे हैं। और ये अंदर आ गए हैं, काफ़ी बड़ा कैंपस है यहाँ पे। और ये जो कैंपस है, इसका पहले की तरह ही वही चूने की चिनाई और वही पुताई इस पे जो उस समय की हुई है, जो कि आज पर्यटक भी बहुत सारे आए हुए हैं। बहुत सारा कैंपस है और उस समय का ये सलो जो है यहाँ पे। तो हमारे बीच में है जयसिंह जी, जो अपने यहीं से कर्मचारी हैं। तो थोड़ा सा जयसिंह जी, आप यहाँ के बारे में और थोड़ा बता दें दर्शकों को। देखिए सर, ये महल राजा माधो सिंह ने इसका पूरा कंप्लीट काम किया था 1922 में। तो माधो सिंह के 9 रानियाँ थी। 9 रानियाँ थी। 9 रानियों के लिए 18 अपार्टमेंट बनाई थी। 18, यानी हर एक के 2-2। हाँ, 9 विंटर 9 समर। अच्छा, 9 गर्मियों के लिए और 9 सर्दियों के लिए, विंटर और समर। विंटर और समर दोनों के लिए। हाँ, तो सर्दियों में रानियाँ नीचे विंटर में रहती थी, गर्मियों में ऊपर समर पैलेस में रहती थी। अच्छा, यहाँ पे सर्दियों में नीचे होता था। हाँ, और गर्मियों में ऊपर होता था जी। राजा का रेस्टोरेंट सिटी पैलेस में था। सिटी पैलेस, हाँ, जो वहाँ पे हवा महल के पास में है। बिल्कुल। मैन रानियाँ 2 थी, रतन प्रकाश, बसंत प्रकाश, दोनों राजा के साथ में सिटी पैलेस रहती थी। 7 रानियाँ पासवान थी, यहाँ रहती थी। राजा यहाँ आता था, दोनों रानियाँ साथ साथ आती, अपने अपने अपार्टमेंट चले जाती थी। आप अपार्टमेंट देख रहे हो, 1 2 3 इधर, 3 इधर, एक सामने, 7 सामने वाले गेट से, एक लेफ्ट और एक राइट। तो 4 इधर, 4 इधर, एक सामने से, पूरे 9 है। जिस अपार्टमेंट जिस नाम से रानी रहती थी, उस अपार्टमेंट के सामने नाम लिखे हुए हैं। रानियों का नाम था सूरज प्रकाश, चंद्र प्रकाश, कुशाल प्रकाश, आनंद प्रकाश, ललित प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश, रतन प्रकाश और बसंत प्रकाश। हर नेम के आगे प्रकाश क्यों लगाया? क्योंकि राजा सूर्यवंशी था, इसलिए राजा ने अपने हर रानी के सर नेम के आगे प्रकाश लगाया। ये अपार्टमेंट के सामने नाम लिखे हैं, सारे अपार्टमेंट के सामने सर उसी टाइम के लिखे हुए। अच्छा, ये जैसे यहाँ पे चांद प्रकाश लिखा हुआ है, इधर सूरज प्रकाश, आगे आनंद प्रकाश, कुशाल प्रकाश, ये लिखे हैं। हाँ, ये लिखे हुए उसी टाइम। दरअसल जो जयसिंह जी ने बताया, वो ये बताया कि 4 इधर और 3 इधर और 3 इधर है, यानी लेफ्ट और राइट है। और एक सामने यहाँ 7 रानियाँ के जो थे महल थे, जैसे यहाँ सूरज प्रकाश लिखा हुआ है इस पे, और इधर जो है चांद प्रकाश लिखा हुआ है। तो जयसिंह जी, मैं एक बार अनुरोध करूंगा कि एक बार अंदर भी थोड़ा सा आप। सर 9 है, 9 है रानी। 9 रानियाँ थी, जिसमें से 2 रानियाँ वहाँ रहती थी। या लेफ्ट और राइट अपार्टमेंट है, पता है ना, सामने वाले से एक लेफ्ट और एक राइट। अच्छा, सामने भी फिर एक अलग उधर है, एक हाँ। तो 9 की व्यवस्था यहाँ पे भी थी। ये दरअसल हम चांद प्रकाश जो रानी का महल था, वहाँ अंदर आ गए हैं, जो देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। और ये जो समर के लिए और विंटर के लिए अलग अलग था, ये उसमें जो जयसिंह जी ने अभी बताया, ये हम अंदर आ गए हैं नीचे वाला, जिसको हम सर्दी के लिए बोल सकते हैं, जो देखने में बहुत ही अच्छा बना हुआ है। और जिसके यहाँ पे अभी भी बहुत अच्छी नक्काशी, बहुत अच्छी पेंटिंग, और ये रानियों के लिए अलग अलग उस समय का यहाँ पे रही होगी व्यवस्था, जो बहुत ही सुंदर है। और साथ में एक खिड़की भी लगी हुई है जहाँ हवा वगैरह आने के लिए, जो कि आज बंद है, शीशे वगैरह यहाँ लगे हुए हैं। तो ये एक प्रांगण हमने दिखाया आपको, जो बहुत ही सुंदर है। इसके बारे में थोड़ा सा आप जयसिंह जी ब्रीफ करेंगे। जी बताइए जयसिंह जी। देखिए सर, ये अपार्टमेंट विंडर वाला, एक रानी का पूरा अपार्टमेंट सर्दियों में यहाँ पर रहती थी।
सामने यहाँ पर रानी का बेडरूम रहता था, दोनों तरफ रानी के ड्रेसिंग रूम थे, ये दोनों तरफ रानियों के दासियों थे। दासियाँ कौन होती थी? जनाना महल था, लेडीज में किन्नर दासी होती थी राजा महाराजाओं की। इधर में स्टोर रूम है, उधर में किचन है, इधर में महारानी का टॉयलेट है। और आप ये पेंटिंग देख रहे हो, पेंटिंग सर दोबारा हो गई है, पर सेम डिजाइन सेम कलर हुआ है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, क्योंकि पुरातत्व पुरानी चीज़ें हमने देखने को मिली, इसमें चेंजिंग नहीं कर सकते सर। ये पाइप देख रहे हो सर, तांबे के पाइप ओरिजिनल हरा अपार्टमेंट से पाइप लगे हैं, इन पाइपों से पूरा छत का पानी, चौक का पानी चैम्बर से, चैम्बर में ढक्कन में केला, वो भी कॉपर का उसी टाइम का है, तो कॉपर और पीतल में कभी भी जंग नहीं आती है सर। नीचे से नाले बने, बारिश का पानी, सामने बावड़ी है, उसमें बारिश का पानी उसी में स्टोर होता था। उसी पानी को पहले यूज में लेते थे, उसको फिल्टर कैसे करते थे? चूना या फिटकड़ी उसके अंदर गिरा देते थे, उससे पानी फट जाता था, भारी पानी और गंदगी नीचे जम जाती थी, हल्का पानी फट के ऊपर आ जाता था, उसी को खाना बनाने में नांदने में यूज में लेते थे। क्योंकि पहले के ज़माने में कौन से नल पाइप टैंकर खाते, बारिश का पानी को स्टोर करके उसी को यूज में ले जाता था। या ऊँटों पे हाथियों पे चमड़े की मशक होती थी, उनके रस्से द्वारा बांध के उनकी पीठी पर लटका के उनके द्वारा लेते थे, बारिश का पानी को स्टोर करते थे। यहाँ तो बारिश का पानी टाँका बाहर बना रखा है, क्यों? यह फार्म हाउस था, जो राजा का रेस्टोरेंट होता था, बारिश का टैंकर का पानी अंदर बनाते थे। जैसे आप आमेर महल में जाओगे, आमेर महल के अंदर 3 टाँके बने हैं, मान सिंह महल में, दीवाने आकाश में, बाहर दलीप चौक बोलते हैं, उसके अंदर टाँका है। क्यों? राजा में आपस में झगड़ा हो जाता था, एक राजा दूसरा राजाओं के घेर लेगा तो अन्न और पानी रहेगा तो सेना जिंदी रहे, बगैर अन्न पानी सेना जिंदी कैसे रह सकती है? तो पानी का स्टोर अंदर ही करना पड़ता था। बिल्कुल बिल्कुल, जो है ना व्यवस्था करनी पड़ती थी। ये भी बहुत सुंदर बनाया हुआ है। यहाँ देखने में जो आज की हमारी आधुनिकतम तकनीक है, आज रोबोट, आईटी और जो रॉकेट का ज़माना है, लेकिन उन सब के बावजूद भी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उस समय भी तकनीक हमारे राजा महाराजाओं की बहुत अच्छी थी। जो कॉपर का यहाँ पे नीचे लगा हुआ है, ढक्कन के अंदर जो हुक लगा हुआ है वो, और ये कैंपस की बहुत अच्छी जानकारी दी, जो बताया जो है जयसिंह जी ने कि इसका संग्रह पानी का अंदर होता था। तो अब इसके ऊपर और एक बार आप चलें। कर लिया आपने? ऑन कर लिया? ये ऊपर समर प्लेस है जो बहुत ही खुला खुला नज़र आ रहा है, यानी गर्मी के लिए। और जो कि जयसिंह जी ने बताया कि भाई नीचे सर्दियों में, ऊपर गर्मियों में होते थे। अब यहाँ के बारे में और थोड़ी सी विस्तार से जानकारी जो है जयसिंह जी दे रहे हैं। जी देखिए सर, अपन ऊपर समर पैलेस में आ गए। रानियाँ गर्मियों में ऊपर रहती थी, क्योंकि जमीन से 700 फीट के ऊपर पहाड़ के ऊपर बना हुआ है। पहले के ज़माने में ऐसी पंखा कुल लगाते, रानियाँ खिड़कियों से प्रकृति की हवा खाती थी। पत्थर और चूने की स्टेज दीवारें होती है, हमेशा मौसम पर डिपेंड करती है, गर्मी में ठंडी और सर्दी में गर्म। ये चूने पत्थर की दीवार में गर्म हवा में टकरा गया तो ठंडी होकर आती है। आप ये कॉरिडोर देख रहे हो, चारों तरफ 9 अपार्टमेंट से कनेक्ट है। इस कॉरिडोर से रानी और दासी आपस में एक दूसरे अपार्टमेंट जाती थी। ये राजा का सीक्रेट कॉरिडोर है। अच्छा, ये जो कॉरिडोर बना रखा है ये दासियों के लिए, एक बार आप थोड़ा सा मैं चाहूँगा, रानियों के दासियों, ये जो कॉरिडोर है ये अंदर तक कनेक्ट है, और ये रानियाँ और दासियाँ उस समय जो आती थी ये वो वाला है, यानी एक दूसरे से जुड़ा हुआ, एक दरवाज़ा, दूसरा दरवाज़ा, तीसरा दरवाज़ा, ये यहाँ से कनेक्ट है। और जयसिंह जी जो बता रहे हैं साथ में राजा का कॉरिडोर है, ये राजा का कॉरिडोर। इसको भी थोड़ा सा हम आपको अंदर से दिखाते हैं। जो राजा का कॉरिडोर है वो इस तरीके का मुझे जो नज़र आ रहा है कि राजा एक गैलरी से आता था, और जिस भी मेरे को जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि जिस रानी के पास उन्होंने जाना होता था उसी कॉरिडोर में वो खोल के जाता होगा। शायद उस समय भी ऐसा रहा होगा कि किसी दूसरी रानी को, क्योंकि राजा की जीवन का भी मामला होता था और जान की भी बातें होती थी, सीक्रेट्स होते थे, उस समय भी खुफिया तंत्र काम करता होगा। तो ये एक जो है खुफिया टाइप का मुझे कॉरिडोर नज़र आ रहा है। तो थोड़ा सा इसके बारे में भी राजेंद्र जी बता दें आप। लो जी, आप लो। एक है सर ये कॉरिडोर सर, इधर राजा का रूम है, उससे कनेक्ट है, और 9 अपार्टमेंट महारानियों के रूम से कनेक्ट है। यानी सारे के सारे महारानियों से कनेक्ट है, और उधर राजा के रूम से कनेक्ट हो, राजा के रूम से। तो राजा आता था, महाराजा, तो दासियाँ होती थी, इस गेट को अंदर की साइड से कुंदी होती थी, इनमें चटकनी, उसको इधर की साइड से लगा के नीचे चले जाती थी। राजा आता था मनमती, जिन जहाँ अपार्टमेंट जाना चाहता था इस कुंदी को खोल के चले जाता था, क्योंकि एक दूसरे को पता नहीं पड़े महाराजा कहाँ नहीं है, जिसका अपार्टमेंट जाए उसी को पता पड़े, क्योंकि राजा रानी में लड़ाई नहीं है। ऐसे तो महाराजा को पता था अपने रानी नो है, रानियों को पता था अपने राजा एक रानी नो है। उस जमाने में रानियाँ पाबंद रहती थी, राजा मनमती कहीं भी जा सकता था। ये बिल्कुल जो है राजा कहीं पे भी चले जाते थे, और उनकी सुरक्षा भी रहे और दूसरी रानी को भी पता ना हो,
इसलिए ये जो पूरा एक डिजाइन था इसको वैज्ञानिक तरीके से उस समय बनाया गया था। ये बहुत अच्छी जानकारी राजेंद्र जी ने दी, जयसिंह जी ने दी। अब जयसिंह जी मैं चाहूँगा कि एक बार थोड़ा सा इससे ऊपर और हम चलें जी। जैसा कि अभी अपनी चर्चा हो रही थी कि 9 के 9 अपार्टमेंट जो है वो सर्दी और गर्मी के भी थे, तो ये जो ऊपर का है ये वो वाला हिस्सा है जो गर्मी का है। ये भी अंदर से आपको दिखा देते हैं। उसी समय की जो नक्काशी होती थी वो वाली पुरातत्व विभाग ने दोबारा अपने तरीके से डिजाइन करके रखी हुई है। ये बहुत ही सुंदर है और ये यहाँ पे खिड़की लगी हुई है, ये उस समय भी थी और यहाँ से हवा बहुत सुंदर अभी भी आ रही है और बाहर का भूभाग जो है बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। ये उधर जयपुर शहर भी नज़र आ रहा है जो देखने में है। यहाँ पे बहुत दूर तक का इलाका भी दिखाई दे रहा है। तो उस समय गर्मी, क्योंकि एसी या कूलर की जो व्यवस्था आज है वो उस समय नहीं होती थी, लेकिन ये जो महल की रचना की गई थी, बनाया गया था, निर्माण किया गया था, ये इतना सुंदर है कि उसकी आवश्यकता नहीं है। तो थोड़ा सा इसके बारे में बता दें यहाँ महल के बारे में। ये अपार्टमेंट गर्मियों में लिया था समर वाला जी। तो रानियाँ गर्मियों में ऊपर रहती थी जी, क्योंकि ज़मीन से 700 फीट के ऊपर पहाड़ के ऊपर बना हुआ है। पहले के ज़माने में ऐसी पंखा कुदराते रानियाँ खिड़की से प्रकृति की हवा खाती थी। पत्थर और चूने की दीवारें हमेशा इसमें गर्म हवा टकराएगी तो ठंडी हो जाती है। जैसे अपने पूछ का छप्पर होता है ना कच्चा, ऐसे उल्टा चूने की दीवार में ऐसा होता है। तो यहाँ पर रानी का बेडरूम रहता था और इसमें सर दीवारों में कान भी है। कहते हैं लोग दीवारों पे कान होते, कोई सुन लेगा, अरे कोई नहीं दीवारों पे कान होते। तो सर आप भी आज भी इसमें इधर बोलोगे तो इधर आवाज आएगी, इधर बोलो इधर आवाज आएगी। क्यों? जैसे महारानी यहाँ पर सो रही है, रानी को डिस्टर्ब नहीं, दासी आपसी में बातचीत करेगी तो इधर वाली बोलेगी तो इधर सुनेगी, इधर वाली बोलेगी तो उधर वाली सुनेगी। आज भी इसमें आवाज आती है, आप सुन के देख सकते हो। मैं बोलूँगा आप इधर देखो। अच्छा, हाँ, मतलब ऐसी तकनीक बनाई। यहाँ लगाओ कान आपका। हेलो सर, आपने दीवारों के कान में देखे नाहरगढ़ किले में नाहर सीधी बोल रहे हैं। बिल्कुल सर, बहुत उन्नत तकनीक से बनाया हुआ है। आप इतना धीमा वहाँ बोल रहे हो और ऐसे लगता है कि आप बिल्कुल यहाँ आकर के बोल रहे हैं। ये कोई तकनीक रही होगी जो आज मैं नहीं मानता कि आज हम बेशक इतने विकसित हो गए हों, लेकिन इतनी उन्नत रही होगी। यहाँ पे जयसिंह जी वहाँ पे बोले और वहाँ इतने हल्के बोले और यहाँ पे ऐसे सुनाई दे रहा है कि वो शायद कान में बोल रहे हैं। तो ये अपने आप में एक अलग तकनीक है। ये राजा का महल है जो कि कनेक्ट है पूरे कॉरिडोर से, दोनों साइड से रानियों के लिए जाने के लिए। और यहाँ पे राजा ठहरते थे, उसका सोने का, बैठने का, उठने का। तो थोड़ा सा जयसिंह जी यहाँ के बारे में भी बताएं आप। सर ये अपार्टमेंट राजा का कक्ष है। महाराजा इस गेट से अंदर आता था, बाहर रेलिंग में, रेलिंग से घोड़े से ऊपर तक आता था। इधर रेस्टोरेंट खुल गया बैक साइड में, तो उधर राजा का घोड़ा और सैनिक रुकने की जगह थी। राजा इस गेट से अंदर आके यहाँ बेडरूम रहता था, ड्रेसिंग चेंज करके कहीं भी अपार्टमेंट जाना होता था राजा को, रानी के अपार्टमेंट में। तो एक कॉरिडोर देखो, इधर से उधर से दोनों तरफ से राजा के रूम से कनेक्ट है। महाराजा कहीं से जाकर कहीं से आ सकता था। आपको नीचे बताया था भी 4 अपार्टमेंट इधर, 4 इधर, एक सामने से पूरे 9 अपार्टमेंट है। तो चारों तरफ कनेक्ट है। आप देखिए, ये आप ये देख रहे हो, ये खिड़कियां दिख रही है, ये कनेक्ट है। ये कॉरिडोर की, राजा की कॉरिडोर की खिड़कियां। महाराजा कहीं से बिल्कुल बिल्कुल, ये जो है राजा का कॉरिडोर जो है उससे 4 लेफ्ट साइड में, 4 राइट साइड में और एक सामने कनेक्ट है बिल्कुल। और राजा का जिस भी रानी के महल में जाने का मन हो उसी में वो चले जाते थे जी। कहते हैं ऊपर की स्टेज पे जो इनके ऊपर है, 2 मंजिल पूरी करने के बाद तीसरी ऊपर मंजिल कहें या छत कहें, इस पे अब हम पहुंच रहे हैं। अब हम आ गए हैं छत पे। उधर ये जो ऊपर का हिस्सा है ये वो वाला है जहाँ पे 9 के 9 महलों का अब ऊपर का भी हिस्सा आपको नजर आएगा। ये अगर हम देखेंगे तो यहाँ से अलग से गुम्बद भी नज़र आ रहे हैं। आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम लोग कि 4 इधर और 4 उधर और सामने, ये भी सारा यहाँ पे कवर्ड है। अब थोड़ा सा यहाँ से दिखाएंगे और यहाँ से जो है पूरा जयपुर भी नज़र आता है, जो बहुत ही सुंदर है, नज़र आ रहा है। पूरा देखेंगे तो नीचे स्टेडियम भी नज़र आ रहा है और पूरा बॉक्स के टाइप का भी। ये सामने सिटी का नज़ारा दिख रहा है, जहाँ तक देख रहा हूँ नजर नीचे देखा जयपुर है। सामने ताल कटोरा है जयपुर का। राजा के टाइम पर, राजा के टाइम में बारिश का पानी स्टोर होता, आज भी बारिश का पानी स्टोर होता है इसमें। ये गार्डन दिख रहा है, चौगान स्टेडियम है
सामने बड़ी सी बिल्डिंग पुरानी विधानसभा 3 मंजिल की दिख रही है वो, अच्छा वो नजर आ रही है, वहाँ हाँ। पहले विधानसभा होती और थी। पुरानी विधानसभा है सर। सामने वो देखो त्रिकोणी दीवार दिख रही है, बड़ी का कौन जंतर मंत्र है। जंतर मंत्र से आप इधर की साइड में देखो, पेड़ पौधे के साथ में थोड़ी पुरानी दीवार दिख रही है, ऊपर से वो सिटी पैलेस। अच्छा सिटी पैलेस यहाँ से पूरा साफ दिखाई दे रहा है, बहुत ही सुंदर। और सामने लंबा सा खंबा दिख रहा है सरगासुड़ी। सामने वो बड़ी सी बिल्डिंग SMS हॉल बिल्डिंग का काम चल रहा हुआ है। उससे अपने इधर अपनी तरफ देखेंगे, वो सामने अल्बर्ट हॉल म्यूजियम है, जंगल के बीच में देखिए चारों कोने में 4 गुम्बद बीच में अल्बर्ट हॉल म्यूजियम है। और आपको देखो ये रास्ता दिख रहा है, ये तीका रोड आ रहा है, राजा के टाइम का रास्ता बना है, और राजा हाथी घोड़े से रानी के पास इधर से शॉर्टकट आता था। अच्छा ये नीचे नीचे जो आ रहा है, हाँ, जिसकी थोड़ी सी बाउंड्री भी पत्थरों से करी हुई है। जी सर, तो ये क्या रास्ता सर थोड़ा छोटा है, 4 व्हीलर अलाउ नहीं है, 2 व्हीलर पैदल का रास्ता है। ये इधर से छोटी चौपड़ से, चांदपोल से, नारगढ़ थाने से सीधा रोड टच करता हुआ, ये पुरानी बस्ती है, इधर से पूरा रोड किले पे आता है। कवर कर पैदल चलने वाला 10 मिनट में ऊपर आ जाता है। ये रास्ता शॉर्टकट है, उस टाइम का बना हुआ। देखो बाइक आ रही है सर सामने, हाँ बिल्कुल, वो देखो एक बाइक आ रही है, 2 व्हीलर पैदल आ रहे हैं, कुछ लोग पैदल भी आ रहे उसी टाइम का है। हैं। देखिए यहाँ से अगर हम देखें तो ये बहुत ऊंचाई पे अब हम हैं। यहाँ पे डिब्बे टाइप के, बॉक्स टाइप के मकान लोगों के नज़र आ रहे हैं। बिल्डिंगें बहुत छोटी छोटी माचिस जैसी नज़र आ रही हैं, और गलियाँ और रोड जो है बिल्कुल एक सीधे लाइन सी में नज़र आ रहे हैं। और जो अभी जयसिंह जी ने जैसे बताया, जिसको हम अक्सर देखते हैं, सिटी पैलेस है, विधानसभा है, और जल के लिए जो है तालकटोरा जो है स्टेडियम, ये सारा यहाँ से बहुत ही साफ नज़र आ रहा है। ये किले की ऊंचाई है, और ऊंचाई से जो है ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। और ये रास्ता भी जो उस समय का है, जो बहुत जल्दी पैदल कोई पहुंच सकता है, तो ये यहाँ पे नज़र आया जो है। तो जयसिंह जी अब थोड़ा सा आखिरी सवाल और हम इससे संबंधित कर लेते हैं। तो ये जब सत्ता परिवर्तन होता रहा, बीच में राजे महाराजाओं में झगड़ा होता रहा, तो कभी ऐसा भी हुआ कि ये मुगलों के पास गया हो ये किला? सर ऐसे तो देखो अंग्रेजी के टाइम में हुआ था 1922 में सर, माधो सिंह ने। यहाँ जयपुर दरबार में तो कभी झगड़ा हुआ ही नहीं सर। अच्छा, कभी क्यों ये विराज से झगड़ा करता, जयपुर दरबार दिमागदार था, झगड़ा करता तो विराज से अपने को आज मिलती नहीं, तोड़ फोड़ तो होती है। 2 पत्थर एक टकरते तो कोई ज्यादा फूटता, कोई कम फूटता, नुकसान तो दोनों में होता है। ये यहाँ पर जयपुर दरबार में कभी झगड़ा तो हुआ ही नहीं। तो अंग्रेजों के पास सत्ता गई, उसके बावजूद देश आज़ादी के बाद जो है अब ये भारत सरकार के पुरातत्व विभाग के पास ये किला राजस्थान सरकार के पास, राजस्थान सरकार के पास है। और इसकी मेंटेनेंस जो है पुरातत्व विभाग कराता है, कर रहा है। चलिए ये था, मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत एक बार उधर नार सिंह जी का मंदिर है, उसकी फोटो ले लो। ये बहुत सुंदर जानकारी जो है जयसिंह जी ने यहाँ पे दी, और कम समय में हमने कोशिश किया है कि इतने पुरानी धरोहर को सजो के आपको पहुँचाया जाए, आप तक पहुँचे। ये ऊपर का हिस्सा है जो नाहर सिंह के किले का ऊपर का हिस्सा आप देख रहे हैं चारों तरफ से, ये बहुत ही सुंदर है। ये जो अभी आपने दृश्य देखा, ये उसको आप इसमें भी देख सकते हैं कि ये जो 4 महल इस साइड में, 4 महल उस साइड में, और ये एक है बीच में, ये यहाँ पे भी दृश्य नज़र आ रहा है। और अब यहाँ पे थोड़ा सा जो नाहर सिंह जी का मंदिर है सर थोड़ा सा उसको भी थोड़ा सा कवर करना चाहेंगे। ये मंदिर, ये मंदिर बना हुआ है नीचे नाहर सिंह जी के नाम पे, जो कि मान्यता के हिसाब से जो महल का निर्माण हुआ था, किले का निर्माण हुआ था, जो नाहर सिंह जी ने जब बताया था उसके बाद में ये कवर अप हुआ था। ये पीछे का इधर आप देख रहे हैं तो आपको नज़र आ रहा है कि किले की बाकी दीवारें हैं उस समय जब बनाई गई थी, जो पहाड़ी के ऊपर कवर करते हुए सारी हैं। इसे पीछे जो सैनिकों का महल वगैरह उस समय होता होगा, तो यहाँ पे कवर्ड है। तो ये आप तक पहुँची जानकारी, और उम्मीद करता हूँ कि ये जो है इस तरह की जानकारी जो है बहुत दुर्लभ होती है, जो हर आदमी के पास नहीं होती। साथ में बहुत सारे पर्यटक भी यहाँ पे हैं, थोड़ा सा इनसे भी एक बार रूबरू करा देते हैं। कहाँ से आए हैं सर आप? जयपुर से आए सर। जयपुर से आए, क्या नाम है आपका? संतोष सिंह सर। संतोष सिंह। संतोष सिंह जी, जयपुर में आप रहते हैं तो यहाँ तो आना जाना रहता ही होगा आपका? हाँ सर, आते रहते हैं। चलो, कैसा लगता है जब बाहर के लोग यहाँ आते हैं? बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पे बाहर के लोग आते हैं, थोड़ी भीड़ भाड़ होती है, हमारी पर्यटन स्थल पे थोड़ी संस्कृति को थोड़ा बढ़ावा मिलता है। संस्कृति को बढ़ावा मिलता है। हाँ। चलिए, जो लोग दूर दराज बैठे हैं, भारत के अलग अलग कोनों में बैठे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
सभी लोग यहाँ पे हम तो ये कहना चाहेंगे कि आए, जयपुर बहुत खूबसूरत शहर है। पूरा जयपुर यहाँ से दिखाई देता है। जयपुर यहाँ से दिखाई भी देता है। नहीं, बिल्कुल दिखाई देता है। हमारे जयसिंह जी ने इसको पूरा दिखाया भी है हाँ जी। और विस्तार से बताया भी है। हाँ जी, हाँ जी। खास बात ये है, यहाँ आकर के हमें भी उम्मीद नहीं थी कि इतना सुंदर एक जगह ऐसे संग्रह हमें मिल जाएगा, जो कि पूरा शहर भी एक प्रॉपर दिखाई दे रहा है और साथ में ये किला भी बहुत शानदार बना हुआ है। और सारा जयपुर के बसावट भी बहुत अच्छे से दिखाई दे रही है यहाँ पे सारी चीजें। हाँ, ये भी बिल्कुल सही है। और कल हम एक संजय सिंह जी हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी और फ्रांस के जब राष्ट्रपति आए थे तो गाइड का काम किया था कल। अब उनका भी हम इंटरव्यू कर रहे हैं इस विषय में, जो पूरी जानकारी जयपुर को लेकर के हम उस पर चर्चा करेंगे। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो जानकारी जनता की आवाज़ न्यूज़ चैनल पे जारी है वो दर्शकों तक जरूर पहुँचेगी और जो लोग यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं उनको भी आपूर्ति जरूर होगी। चलिए, यहाँ से पर्यटक स्थल एक ये भी है, यहाँ से जंतर मंतर दिखाई देता है। आगे हवा महल ये सारा कवर हो गया है। अब सारा आपने पूरा देख लिया है। ये पूरा जयपुर है और इसको हम नेक्स्ट में फिर कवर करने का कोशिश करें। ये पूछे बोलिए कि सैनिक रहते थे, सुरक्षा कर्मी तो थे, इस पे देख के हम नंगे दास्ती के लिए भाई अपन कौन दुश्मन आ रहा है, कौन अपना को आ रहा है, देख रेख के लिए रहते थे, नजर रखते थे यहाँ पर। और सर उधर पड़ाव रेस्टोरेंट है। अब तो आरटीडीसी राजस्थान टूरिज्म रेस्टोरेंट खुल गया सर। वो जगह का नाम पड़ाव है। पड़ाव का मतलब राजा महाराजा टेम्पो गेस्ट आते थे, वो डेरा डालना, पड़ाव देना, वो उस जगह का नाम है सर। उधर वो कॉर्नर पे, यानी कोई भी उस समय का मेहमान आता था या कोई भी होता था तो उसको वहाँ पे आश्रय या एक स्थान दिया जाता था कि भाई वो रुक के चला जाए। ये इधर जो है सारा वो पानी वगैरह का आप जो नीचे बता रहे थे, वो बावड़ी इधर है। अच्छा, वो बावड़ी उधर है। कहाँ से आए भाई साहब आप? हम तो मध्य प्रदेश भोपाल से आए हैं। मध्य प्रदेश भोपाल से। थोड़ा सा गौतम नाथ से। तो गौतम जी, कैसा लग रहा है यहाँ आकर के? बहुत खूबसूरत नज़ारा है और जयपुर पिंक सिटी के नाम से फेमस है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आने के बाद। हमारी विरासतों को देख रहे हैं और हम अपने आने वाली पीढ़ी को भी यही मैसेज देना चाह रहे हैं। उनको अपने राजा महाराजाओं के इतिहास के बारे में, उन्होंने जो हमारे लिए परंपराएं छोड़ के गए उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनको बताएंगे। जो लोग मध्य प्रदेश से यहाँ नहीं पहुँच पा रहे उनको आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उनको भी आना चाहिए, समय निकाल करके आना चाहिए। ये चीज़ें बार बार आती नहीं है, बहुत कम मौके मिलते हैं, समय मिलता नहीं है, लेकिन निकालना ही हमारा कर्म है और हमें अपने कर्मों को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। चलिए, जो लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो जरूर पहुँचें। ये रंगीलो राजस्थान है और यहाँ आकर के ही विरासत और राजवंशी जो चीज़ें थी उनका जानकारी मिलेगी लोगों को। बिल्कुल, जरूर आइएगा। जी जी। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर ये दोनों तोप उस टाइम की है, अष्ट धातु की बनी हुई है सर। छोटी वाली यहाँ पर है, बड़ी वाली जैकेट में है सर। ओरिजिनल तोप है सर। बड़े वाली जैकेट के बड़ी वाली जैकेट में, छोटी वाली नाहरगढ़ पे है दोनों। छोटे वाली नाहरगढ़, हाँ, ओरिजिनल है। ये अष्ट धातु की है, इसलिए इसमें जंग वगैरह भी नहीं लग रही। बिल्कुल, ये उस समय की ऐसी नज़र आ रही हैं। ये था जो किले का हमने अंदर का भाग देखा। अब हम थोड़ा सा बावड़ी के बारे में जानते हैं और फिर आपको असेंबल करके ये पूरा भेजेंगे। ये सन पॉइंट है, उस समय दर्शाया गया होगा, जो कि सूरज जब छिपता है तो उस दिशा में छिपता है, तो सन पॉइंट वहाँ का ये है। और इधर जो हम चल रहे हैं ये बावड़ी की तरफ चल रहे हैं अब। और ये यहाँ पे कहीं पे भी बाहर पाइप नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये नीचे जो उस पूरे किले का पानी है वो इस बावड़ी में संग्रह अपने आप। उस समय ऐसी तकनीक हमारे पूर्वजों की रही होगी जो इन्होंने किया है। और टैंक यहाँ पे अब लिखा पर देखा हुआ। अच्छा, इसकी 45 फीट इसकी गहराई बताते हैं। और इसकी परली साइड में क्या है? वो बावड़ी है सर। अच्छा, वो बावड़ी है। ये पीने का पानी काम में आपको बताया था। मान लो इसको, मान लो पूरा बारिश का पानी स्टोर होता था इसमें, उसी पानी को इसमें चूना या फिटकड़ी इसमें गिरा देते थे। अपने कली के टाट आते हैं ना, उसे पानी गर्म हो जाता है गिराने से, तो वो गिराते थे, इसमें पानी फट जाता था। भारी पानी और गंदगी नीचे जम जाते थे, हल्का पानी फट के ऊपर आ जाता था। उसी को खाना बनाने में, नहाने में यूज में लेते थे, क्योंकि उस जमाने में नल पाइप टैंकर कहाँ थे। बिल्कुल, बारिश का पानी स्टोर यहाँ किया जाता, उसी को यूज में लिया जाता था। आपको बताया था अंदर भाई पूरा पानी यहाँ स्टोर होता बिल्कुल था। बिल्कुल, आपने बताया था। और वो उधर बावड़ी रही है जो पशुओं के लिए या नहीं, रानियों के लिए नहाने धोने के लिए। अच्छा, रानियों के नहाने धोने के लिए। उसमें क्या, पहाड़ के अंदर सर दूर दूर तक दोहरे बने हुए हैं। आप बाहर जाओगे टी पॉइंट में देखोगे तो वहाँ पर बाहर दूर तक पहाड़ का दोहरा बना हुआ पक्का। तो ये और फुल हो जाता तो वह टी पॉइंट पे ऐसा सिस्टम बना रखा, इधर लगा देते थे उसका फाटक, और उधर वाला फुल हो जाता था, उधर लगाते थे, इधर वाले पानी भेज देते थे उसका। आज भी सिस्टम है, उसमें जाके देखोगे तो ऐसा सिस्टम आप देख के वह जाओगे भाई कैसा सिस्टम किया। पत्थर के अंदर ऐसे का जब पूरा लगा दो उसका फाटक,
ऐसे रोप के उसको ऐसे ऊपर खींच लो, जिधर खदाना उधर का खींच लो और उधर की साइड में लगा दो दूसरे यानी साइड। अभी भी लगी हुई है। अभी वो टाक वो नहीं है, उसमें वो लगाते थे ना पंटा, वो नहीं है अब। तो ऐसे जगह तो है उसमें, पत्थर में है ना भाई, इसमें ऐसे लगाते थे, जगह है। चलिए, ये बहुत सुंदर जानकारी जयसिंह जी ने दी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये काफ़ी अच्छी पसंद आएगी ज़रूर। और ये यहाँ पे अभी आपने को भी देखा, परली साइड जो बावड़ी है, और ये टैंक को देखा, और ये यहाँ से किले का इस साइड का हिस्सा आपको नज़र आ रहा है जहाँ बहुत सारे टूरिस्ट भी बैठे हुए हैं जो अलग अलग जगह से आए हुए हैं। तो ये विस्तृत जानकारी आपको यहाँ पे मिली जो किले के बारे में है। क्या लग रहा है आपको यहाँ आकर? यहाँ अच्छा लग रहा है, लेकिन इतना ज्यादा टिकट लगा के रखा है इन्होंने। अगर वो जलमल उन्होंने खुद बनाया नहीं है, अगर वो खुद बनाए रहते टिकट लगाते तो वाजिब था पैसा देना। ये तो पुराने जमाने का बना हुआ है, यहाँ के राजा महाराजाओं ने बनाया। अगर पर हेड 50 रुपीज भी टिकट रहेगा तो सारे लोग देखेंगे, और 500 टिकट होने से क्या कुछ खास लोग पैसे वाले नहीं देख सकते। देखिए इतने सारे लोग आए हैं, पर हेड 500 ज्यादा है कि नहीं, आप बताइए। नहीं, बिल्कुल ज़्यादा है ना, हर जगह आप इतना टिकट लगा, आप आम टिकट रखिए ना, ये पब्लिक देखने के लिए, हमारा इतिहास ऐतिहासिक धरोहर है, ये हम लोग देखने के लिए इतनी दूर से कोलकाता से आए। सब लोग कहाँ कहाँ से आए, सब चाहते हैं, देखना चाहते हैं, वही कम प्राइस रहेगा। आप बिल्कुल अपना संदेश करिएगा। हम राजस्थान गवर्नमेंट में ये मैं राजस्थान गवर्नमेंट को और मोदी जी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ये आम पब्लिक के लिए देखने के लिए बनाया गया है। इसका तो 100 रुपये है, इसका तो 100 रुपये है। और ये इसका 100 रुपया, आप जल महल अंदर जाने के लिए चल महल 500 पर हेड टिकट है, और आमिर हर जगह इतनी ज्यादा टिकट है। बेसिकली है ना, यहाँ पे कुछ तीर्थ यात्री आए हैं, इनकी कुछ ग्रेवेंस है। दरअसल ये लोग दूर दूर से आ रहे हैं और इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारी विरासत है, और हमारी विरासत को देखने के लिए लोग आए हैं। तो मैं राजस्थान सरकार से अनुरोध करूंगा कि इसका या तो एक पैकेज बना दिया जाए सभी का, एक पास टाइप का, कि लोग उसको ले लें और वो फिर हर एक प्लेस पे चले, वो सबसे अच्छा रहेगा। और अगर ये नहीं पॉसिबल है तो इसकी जो है एक निर्धारित राशि की जाए, जो शुल्क काफ़ी कम होना चाहिए। चलिए, जो लोग कलकत्ता से यहाँ नहीं आ पा रहे उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप लोग? आए देखे, लेकिन अपने विरासत को देखे, डेफिनेटली देख के ऑल द वे। हम लोग प्राउड फील कर रहे हैं कि हमारा इतिहास आज भी अभी तक जीवित है। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। थोड़ी में तकनीक देखें एक बार आप लोग, पेड़ियों की तकनीक देखें, उतरने की तकनीक देखें, बहुत ही सुंदर उस समय की रही है। पैर फिसल नहीं सकता, नीचे गिर जाए तो उठ सकता है, इस तरह की तकनीक है। और ये उसमें और भी कोई रास्ता रहा होगा, पकड़ने की भी कोई व्यवस्था रही होगी। तो ये बावड़ी है जो आपको नाहरगढ़ के किले में अब देखने का मिला। ये अब बाहर जाते हुए का जो है, किले से बाहर है। कुछ लोग इस समय आ भी रहे हैं क्योंकि शाम की 6:30 बजे तक का समय है, तो आना जाना, गर्मी का मौसम है, तो लोग जो दिन में नहीं आ पाए वो अभी आ रहे हैं, और जो लोग देख रहे हैं वो निकल के जा भी रहे हैं। जयगढ़ का किला जो है, अब हम पहुंच गए हैं जयगढ़ फोर्ट आमेर में। आमेर किला जो है, इसके लिए अभी नाहर सिंह का किला नाहरगढ़ कवर करके अब आमेर में आपको दिखाएंगे किले की सुंदरता, किले की भव्यता, और जिसने सदियां देखी हैं।